आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। काश इसके साथ मेरा विवाह हो जाए, पर मुझ बाबा जी को ये राजा कन्या क्यों देगा? ऐसे सुंदर सुंदर राजकुमार यहां पर आए हुए हैं, ऐसे सुंदर सुंदर राजकुमार, और इनमें मेरे साथ विवाह ये कन्या ही क्यों करेगी? पहले तो क्योंकि स्वयं चुनने की छूट है, इसे स्वयंवर हो रहा है। एक ही तरीका हो सकता है कि परमात्मा से सुंदरता मांगता हूं। अब देखिए कि यहां पर यह है कि मांगना भी है तो उसी से मांगो। अरे बोले कि मंगनाए गैरा को लो, दे के जो पछतावे, मांग ले अपने सतगुरा तो, देंदिया देर न लावे। गैर को लो मंगीना, गुरा को लो संगीना। उससे शर्माना मत और दुनिया से मांगना मत। मैंने एक बार कहा था, मांगना में दो ध्वनि आ रही हैं, संसार से मांग ना, संसार से मांग, और संत से, गुरु से और परमात्मा से मांगना। क्यों नहीं मांगता है? यहां से जो मांगना चाहे तुम मांग। क्या कमी है इसके दरबार में? लेकिन अगर तू चाहता है कि हे गुरुदेव जिसमें मेरी भलाई हो वो करना, ए परमात्मा जिसमें मेरी भलाई हो वो करना, तो फिर परमात्मा और सदगुरु तुम्हारा मन मांगा तुम्हें नहीं देंगे। वैद्य एक रोगी को उसकी मन की ख्वाहिश की चीज नहीं देता है। नमक तेल गुड़ खटाई तुम्हारी बंद है आज से। बोले जी अचार के बिना तो भोजन नहीं कर सकता। बोले फिर जाओ मरो, हमारी दवाई लेनी है तो नहीं खाना है। अरे बोलो ना, जाओ फिर हमसे काहे को पूछने आए हो भाई? अगर तुम हमारे पास आए हो कि हमारा भला करो, हमें भला चंगा करो, हमें ठीक करो, स्वस्थ करो, तो जो हम कहें फिर वो करो। जिसमें तुम्हारी भलाई होगी हम वो करेंगे। तुम्हारा मन किस चीज को कर रहा है इसका महत्व नहीं है। नारद जी बस यही सिखा रहे हैं कि ये समझदारी करना मत भूल जाना कहीं। मांगना परमात्मा से जो मांगने का मन कर रहा है। अब मैं मांगने के लिए जाऊं परमात्मा से तो कहां जाऊं? बैकुंठ में जाता हूं तो देर हो जाएगी, और तब तक स्वयंवर हो गया और कन्या ने किसी के गले में जयमाला डाल दी तो हरि बोल, फिर क्या बचेगा? अगर मैं तपस्या करके परमात्मा को प्रसन्न करता हूं तो पता नहीं कितना कठोर तप करना पड़े, कितने समय करना पड़े, और तब परमात्मा प्रकट हो और तब उनसे मांगो। और तब तक अरे वो जप करने बैठ जाऊं, पता नहीं कितने जप पर परमात्मा को प्रसन्न कर पाऊं और प्रकट कर पाऊं, और तब उनसे वरदान मांगू। तब तक अरे बोल, जोर से बोलो ना, यज्ञ करने लगूं, पता नहीं कितना समय लग जाए और तब परमात्मा प्रकट हो। ये सारे साधन समय साध्य हैं, बहुत समय लग सकता है, और जरा भी अगर विलंब हो गया तो मामला, बोलो ना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां पर एक और बड़ी प्यारी शिक्षा है कि परमात्मा को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हो, परमात्मा की कृपा पाना चाहते हो, परमात्मा को अगर रिझाना चाहते हो, तो तप से जो नहीं कर पाओ, जप से जो नहीं कर पाओ, और साधनों से जो ना कर पाओ, आप सच्चे हृदय से प्रार्थना कीजिए, परमात्मा उसे तुरंत न सुने तब करिए। जप तप कछु न होए तिहि काला। समय इतना है ही नहीं। जप तप कछु ना होए तिहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। ये बाला मुझे कैसे मिल जाए, बस बहुविधि विनय कीन। बहुत तरह से प्रार्थना करना शुरू कर दिया है, और जैसे ही प्रार्थना की है, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रार्थना करते ही परमात्मा प्रकट हो। यहां पर बताया कि प्रार्थना का कितना महत्व है, प्रेयर का कितना महत्व है। आज भी जब हम किसी का कुछ संकट देखते हैं और उसका भला चाहते हैं, तो लोग मंदिर में जाकर के प्रार्थना करते हैं, गुरुद्वारे में जाकर के प्रार्थना करते हैं, चर्च में जाकर के प्रार्थना करते हैं, मस्जिद में जाकर के दुआएं मांगते हैं, या फिर बैठे बैठे ही मन में प्रार्थना करते हैं।
प्रार्थना का बड़ा महत्व है। सच्चे हृदय की प्रार्थना को परमात्मा न सुने, ऐसा हो नहीं सकता है। मैं दावे से कह रहा हूं, एक बार सच्चे हृदय से करके तो देखिए। और कोई आवश्यक नहीं कि बहुत सुंदर गीत के रूप में प्रार्थना करें, कोई आवश्यक नहीं कि बहुत सुंदर संगीत में प्रार्थना करें, कोई आवश्यक नहीं है कि संस्कृत में ही प्रार्थना करें, आप कोई आवश्यक नहीं कि बहुत सुंदर भाषा शैली आपकी हो तभी प्रार्थना करें। आप परमात्मा आपका गीत नहीं देखता, संगीत नहीं देखता, मधुर कंठ नहीं देखता, आपकी भाषा शैली नहीं देखता है, वो तो आपके हृदय का प्यार और भावना देखता है। वो है तो ये सोने में सुहागा है, और वो नहीं है तो सारा का सारा बेकार है, कोई फायदा नहीं है इसका। अगर हृदय का भाव नहीं है, सच्चे हृदय का भाव नहीं है, तो गीत हो, संगीत हो, सुंदर भाषा शैली हो, कितने भी सुंदर शब्द हो, इस क्षेत्र में उसका कोई महत्व नहीं। और अगर आपकी भाषा शैली भी बहुत अच्छी नहीं है, गीत संगीत का भी आपको ज्ञान नहीं है, कंठ भी आपका बड़ा सुंदर नहीं है, मैं तो कह रहा हूं कि इससे अच्छा उदाहरण क्या मिलेगा कि कागभुषुंडी तो कौवा था, और कौवे की वाणी सबसे कर्कश होती है, लेकिन परमात्मा का स्मरण, परमात्मा का नाम, परमात्मा की कथाएं कागभुषुंडी के मुंह से इतनी अच्छी लग रही हैं कि बड़े बड़े लोग भी आकर के उसकी कथा को सुनने के लिए रसिक बन करके बैठते हैं। अगर भाव हो तो कौवे की कर्कश वाणी में भी परमात्मा का नाम अच्छा लगेगा, और भाव न हो तो कितना भी सुंदर कोयल का भी कंठ हो तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं बता रहा हूं आपसे, परमात्मा तो भाव का भूखा है। मैंने एक बार बताया था हजरत मूसा साहब का उदाहरण। मूसा साहब चले जा रहे थे, एक जगह से निकल रहे तो क्या देखा, एक चट्टान के ऊपर गडरिया खड़ा हुआ है और हाथ ऐसे किए हुए हैं और नमाज अदा कर रहा है, इबादत कर रहा है खुदा की। हजरत मूसा साहब बड़े खुश हुए, कहने लगे भाई ये तो खुदा का बंदा है, चलो इसके पास से निकलते हैं। चट्टान के ऊपर खड़ा हुआ, हाथ ऐसे करके, आंखों से आंसू बह रहे हैं, आंखें बंद हैं, बड़ा मगन होकर के प्रार्थना कर रहा है। मूसा साहब जब पास में गए और शब्द सुने तो मूसा साहब को तो गुस्सा आ गया, हजरत मूसा साहब को तो गुस्सा आ गया। कहने लगे अरे वो बदतमीज, खुदा की तौहीन करता है, तुझे शर्म नहीं आती है? अरे क्यों पाप और अपराध कर रहा है तू? डर उसके कहर से तू। बोले क्या अपराध हो गया, मैंने क्या गलती कर दी? मूसा साहब के चरणों में निवेदन किया उसने कि मेरे को बताइए मुझसे क्या अपराध हो गया। उन्होंने कहा बेवकूफ, तुझे मालूम है तो अभी क्या बोल रहा था? बोले मुझे तो होश नहीं है। तो वो क्या बोल रहा था, उन्हीं शब्दों में बोल रहा हूं, बना के नहीं कह रहा हूं। अरे ओ खुदा, कभी तो अपने इस बंदे के पास भी आ जाए, तेरे पास फुर्सत नहीं है तो कोई बात नहीं, जब कभी तू बीमार पड़ जाए और तेरी कोई तीमारदारी करने वाला ना हो, तेरी खिदमत करने वाला कोई ना हो, तब इस बंदे को याद करना, मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं तेरी खिदमत करूंगा, तब तू मेरे पास आ जाना। जब तेरे सिर में जुएं पड़ जाएं, तेरी दाढ़ी में जुएं पड़ जाएं, तू बिल्कुल बीमार पड़ चुका हो, मैं तुझे स्नान कराऊंगा, तेरी जुएं निकालूंगा, तेरी तेल की मालिश करूंगा, तेरे हाथ पैर दबाऊंगा। हजरत मूसा साहब तो गुस्से में तमतमाने लगे, अबे ओ बेशरम, बेहया, क्या बोल रहा है तू? खुदा बीमार पड़ेगा और उसकी जुएं पड़ेगी? आप बता दीजिए मुझे क्या बोलना चाहिए। हजरत मूसा साहब कहते ऐसे इबादत किया कर, तरीका बताया। हजरत मूसा साहब बड़े खुश हैं कि आज खुदा के एक अपराधी को मैंने ठीक कर दिया है। कहते हैं शाम को जाकर के जब इबादत करने लगे, नमाज अदा करने लगे, तो अंदर से आवाज आती है, अरे ओ मूसा वापिस जा, आज तेरी प्रार्थना में मुझे मजा नहीं आ रहा है, तेरी इबादत में आनंद नहीं आ रहा है, तूने मेरे बंदे की तार मुझसे तोड़ दिए। उस गडरिये से जाके कहे अब तू जो बोल रहा है वो बिल्कुल आनंद नहीं आ रहा, जो तू पहले बोलता था, जिस तरह पहले बोलता था तू वैसे ही बोला कर, मुझे बड़ा मजा आता है। तूने उसकी तार तोड़ दी है मेरे साथ। हजरत मूसा साहब कहते बड़े शर्मिंदा हुए और जाकर के गडरिये से बोले मेरे को माफ करना भाई, मेरे से गलती हो गई है, खुदा का आदेश है कि जैसे तू पहले इबादत करता था तू वैसे ही कर। वो शब्दों को नहीं देखता, तेरी शैली को नहीं देखता, तेरे कंठ को नहीं देखता, तेरे गीत संगीत को नहीं देखता है, वो देखता है तेरी भावना को। सच्चे दिल से तू पुकार, किन्हीं शब्दों में पुकार, वो प्रसन्न हो जाएगा। अब क्या करूं मैं?
बहुत विधि विनय कीनते ही काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। बहुत प्रकार से प्रार्थना की, जब कुछ आपको न सूझे साधन कोई परमात्मा को पुकारने का, और आप बड़े कष्ट में हैं, आपको तुरंत कोई आवश्यकता है परमात्मा की कृपा की, परमात्मा के सहारे की, तो बस पुकारो, जिन शब्दों में पुकार सकते हो पुकारो, आर्त होकर के पुकारो। बस तिल भर सूंड बाकी बची है। अभी तक अहंकार था गज के अंदर, मेरे अंदर ताकत है, अपनी ताकत काम नहीं आई, एक कीड़ा समझ करके ग्राह पानी में खींचता चला जा रहा है, संबंधियों को पुकारा है, सबने खींचने की कोशिश की लेकिन वो भी डूबते चले जा रहे हैं। आखिर में जाकर के प्रभु को बस आंखों में 2 जल के बिंदु भर करके पुकारा है, परमात्मा नंगे पैर दौड़ पड़े हैं, वो तो वहीं पर प्रकट हो गए एकदम से, एक क्षण का विलंब नहीं किया है, तिल भर सूंड बाकी बची है, डूब करके मर सकता था। तभी मैं कहता हूं कि परमात्मा कहां से आएगा, वो सब जगह है, वो वहीं पर प्रकट हो जाता है, जहां तुम प्रार्थना करो वो तुम्हारी रक्षा करेगा, पता नहीं कब किस रूप में आ जाए। एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, बुरा हाल है, कोई वहां पर सहायता करने वाला नहीं है, एक आदमी आया और उसको बेचारे को उठा करके जो बेहोश था ले गया, अपने घर में पानी वानी डाला, डॉक्टर को बुला के इलाज किया। अपने आप दिल से निकलता है, आज तो भैया तो बिल्कुल भगवान बन के आ गया, नहीं तो पता नहीं। अरे तड़फ रहे थे, प्यास से व्याकुल थे, पढ़ रहे थे, बिल्कुल लगता था प्राण निकल जाएंगे, और ऐसे में कोई भी आ जाए और मुंह में 2 बूंद पानी डाल दे। हम भगवान को पुकारे थे, लगता है भगवान इसके रूप में आ गए, पता नहीं कब किस रूप में कहां सहायता कर जाए। लेकिन अगर तुम्हारे सच्चे दिल की प्रार्थना हो, परमात्मा न सुने ऐसा हो नहीं सकता कभी। भगवान प्रकट हो गए, कहने लगे कहो मुनिराज, बड़े हर्षित हुए प्रभु को देख करके और कहने लगे प्रभु बस एक ही तरीका है, अब तो अपना रूप मुझे दे दो बस। हरि बोल। अरे भगवान कहते हैं अपना रूप तो क्या, मैं तो अपने आप को ही तुम्हें दे दूं, तुम लेने वाले तो बनो मुझे, तुम लेने वाले तो बनो। महाराज जी आप सबके घर में गए, हमारे घर में नहीं आए। महाराज जी नहीं आते हैं, तुम बुलाते हो। महाराज जी में आने की हिम्मत नहीं है, महाराज जी में आने की हिम्मत नहीं है, लेकिन तुम में बुलाने की हिम्मत है। महाराज जी चाहें तो कहीं नहीं जा सकते हैं, लेकिन आपका सच्चा प्यार हो तो महाराज जी की हिम्मत नहीं जो रुक जाएं, नंगे पैर भाग करके जाए। तुम में बुलाने की हिम्मत है। अरे तुम महाराज जी को तो क्या, महाराज जी के महाराज जी तक को बुला लेते हो। जगत पिता को अपना बच्चा बना करके तुम ही लोगों ने गोदी में खिलाया है, कभी कृष्ण के रूप में खिलाया है तो कभी राम के रूप में खिलाया है, कभी किसी महापुरुष के रूप में खिलाया है तो कभी किसी महापुरुष के रूप में खिलाया है। तुम में वो सामर्थ्य है कि तुम जगत पिता को भी बेटा बना सकते हो, उसके भी मां बाप बनने की हिम्मत रख सकते हो तुम, पर तुम्हारे अंदर वो प्यार तो हो, वो श्रद्धा तो हो, वो भावना तो हो, बिना उसके तो वो आने वाला नहीं है कभी। परमात्मा में लोग कहते हैं वो आता नहीं, मैं कहता हूं आप बुलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, प्रेम आंसू बहा हम बुलाते नहीं, भक्त शबरी के जैसे बुलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। याद आएगी उनको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। भगवान कहते ना पत्थर सा मुझे समझो, नरम हूं मोम से बढ़कर, गर्म आहें जो छोड़ोगे पिघल बस आप जाऊं मैं रह ही नहीं पाऊंगा, मैं नहीं रह सकता हूं, आ जाऊंगा, नंगे पैर चल के आऊंगा। एक व्यक्ति कहने लगा कि महाराज जी क्योंकि मैं तो हर धर्म का सम्मान करता हूं और मेरी निगाह में धर्म एक ही है, आपने अलग ना, मैं सबका सम्मान करता हूं, कम से कम किसी का निरादर तो करने की हरि चैतन्य में सामर्थ्य नहीं है।
लेकिन एक व्यक्ति कहने लगा, आप ही लोग कहते हो भगवान भी उतर के आ जाता है, हमारे यहां तो पीर पैगंबर आते हैं, संत महापुरुष आते हैं, ऐसा आता है, भगवान ही उतर के आ जाए आप ही कहते हो। मैंने कहा उतर के आता होगा तभी आप भी कहते हो खुदा 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 खुदा। तो खुद आना आता है, वो बुला करके देखो सच्चे दिल से, वो तुम्हारे अंदर आए दिल में है तस्वीर मेरे यार की। जब जरा गर्दन झुकाई दीदार तेरा हो गया। वो दूर कहां है हमसे, वो है हमारे साथ, हर क्षण हमारे साथ है। जिस दिन वही दूर हो गया तो बचेगा क्या दुनिया में? अरे बोल, एक वही तो है जो हमेशा साथ निभाता है, वरना दुनिया में कौन साथ निभा रहा है? किसी का नहीं निभाया किसी ने। ये दुनिया हमेशा साथ निभाएगी नहीं और वो कभी साथ छुड़ाएगा नहीं। मैं दावे से कह रहा हूं, एक बार पकड़ करके हे प्रभु बस अपना रूप मुझे दे दो। हम मांगते हैं और चीजें, तुच्छ चीजें जो एक दिन मांगो ना उससे उसी को कह दो। हरि पूछो मुझसे मैं क्या चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। बहुत पहनना पीना खाना दिया है, बहुत घूमने को जमाना दिया है, बहलने को हर एक बहाना दिया है। अब तुमसे ही बहलना चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। हर एक शय में तेरा चमत्कार देखा, कई जन्म लेकर के कई बार देखा, बनाया हुआ तेरा संसार देखा। बस अब तुमको ही देखना चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता, और कुछ नहीं चाहता हूं। पर मांगा ऐसा कुछ रूप दे दो भगवान जी जिससे कि वो कन्या मेरे ऊपर रीझ जाए बस, और वो वरमाला मेरे गले में डाल दे, जयमाला मेरे गले में डाल दे। अरे बोलो, जोर से बोलो ना। लेकिन नारद जी ने हमें एक शिक्षा दी है कि एक बात कहना कभी मत भूलना। मेरे साथ सब बोलेंगे, जे ही विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। ए स्वामी मैं आपका सेवक हूं, जिसमें मेरी भलाई हो वो करना। भगवान बोले कि हे मुनिराज जिसमें तुम्हारी भलाई है हमने वही सोच लिया है बस। अरे भाई जिसमें तुम्हारी भलाई है हमने सोच लिया है। हे मुनिराज एक अगर रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य कभी देता है? जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। बच्चा अगर जहर के लिए जिद करने पड़े तो मां बाप देंगे कभी? बच्चा आग को छूने की कोशिश करे, मां बाप छूने देंगे कभी? बच्चा सांप को खिलौना समझ करके पकड़ने की कोशिश करे, मां बाप पकड़ने देंगे कभी? ठीक इसी तरह से मुनिराज मैंने तुम्हारी भलाई सोच ली। माया से ऐसी बुद्धि भ्रमित हो गई कि मुनिराज पहचान ही नहीं पा रहे भगवान क्या इशारा कर रहे हैं। परमात्मा स्पष्ट इशारा देता है पर तुम समझ नहीं पाते हो। गुरु तुम्हारे जीवन के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन देता है लेकिन तुम मूर्खतावश समझ नहीं पाते हो। मुनि की भलाई के लिए परमात्मा ने बहुत कुरूप बना दिया है मुनिराज का। जाओ मुनिराज जिसमें तुम्हारी भलाई है हमने कर दिया है। क्या रूप होगा मेरा, क्योंकि मैंने कहा था हरि रूप चाहिए मुझे और परमात्मा ने कहा हमने तुम्हें हरि रूप दिया। जाओ अहंकार में जाकर के एक कुर्सी पर बैठ गए कि मेरे बराबर तो कोई सुंदर अब हो ही नहीं सकता है। नीक दीन हरि सुंदरताई, हरि रूप हो गया है मेरा। हरि बोल। पर हरि माने खाली भगवान ही नहीं होता है, हरि माने बंदर भी होता है। हरि बोल, जोर से बोल रहा। हरि माने शेर भी होता है। हरि के तो अनंत पर्यायवाची, कितने पर्यायवाची। भगवान बोले कि मैंने हरि रूप दे दिया। जाओ। ये जाकर के बैठ गए। मन में बड़ा हर्ष है
कि मेरे को छोड़कर के कन्या और किसी से विवाह करने की सामर्थ्य भी नहीं रखेगी। वहां पर दो शंकर के गण बैठे हुए थे, रुद्र गण बैठे हुए थे, उनको सारा भेद मालूम था। विप्र के वेश में वो जहां तहां बस घूम रहे हैं। नारद जी जिस समाज में जाकर के बैठे, वो भी वहीं आकर के बैठ गए। और जानबूझ करके कुछ ऐसे वचन सुना रहे हैं नारद जी को, पर नारद जी तो अपने अहंकार में ऐसे डूबे हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है। क्या सुंदरता है, वाह वाह वाह, मुझे ब्यूटी, वाह क्या सौंदर्य है। भाई इन्हें छोड़कर के कन्या किसी से विवाह करने का। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझ न परई बुद्धि ब्रह्महानि। बुद्धि विभ्रम के कारण समझ में नहीं आ रहा, अटपटी वाणी सुन रहे हैं उनकी। किसी ने उस रूप को नहीं देखा जो नारद जी का था, उस नृप कन्या ने उस स्वरूप को देखा है। हरि बोल। यहां पर कुरूप नहीं कहा है। परमात्मा जो भी देता है वो कुरूप नहीं होता है, वो स्वरूप होता है। लोग कहते हैं संसार कितना बेकार है, बहुत बेकार है दुनिया। यहां तक कहने में संकोच नहीं करते, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया, क्या बनाया है दुनिया। मैं कहता हूं इसका अगर अच्छा नजरिया बना करके देखो तो तुम्हें लगेगा कि यहां कुछ भी कुरूप नहीं है। उसकी सौंदर्य की झलक तुम्हें ऐसी मिलेगी कि बाह्य सौंदर्य पर आकर्षित न होकर के, जिसकी वजह से ये सारा का सारा ऐसा लग रहा है, असत्य भी सत्य जैसा लग रहा है, उस परम स्वरूपवान के दीवाने न हो जाओ तब कहिएगा। आपकी कोई कृति हो, उसमें कोई बुराई निकाले, आपको कैसा लगेगा। आप कोई रचना करें, चित्र की रचना करें, किसी चीज की रचना करें और उसकी कोई कमी निकाले तो आपको बुरा लगता है। और परमात्मा ने जो दुनिया बनाई है, तुम तो उसमें कमियां निकाल रहे हो। अरे समझदार तो तब हो जब इसमें से अच्छाइयां देखो और अच्छाइयां लेने की कोशिश करो। ये बुराइयां देखने की नजर मत बनाओ। सृष्टि नहीं बदल सकते हो तुम, लेकिन दृष्टि बदल सकते हो तुम। इस सृष्टि को कोई कहे कि मैं सारी सृष्टि को बदल के दिखा दूं, ढोंग करता है, पाखंड करता है। सारी सृष्टि ना सुधरी थी, ना सुधर रही है, ना आगे सुधरेगी। ये सारी सृष्टि नहीं बदलेगी, पर हम दृष्टि बदल सकते हैं, दृष्टिकोण बदल सकते हैं, अपना नजरिया बदल सकते हैं। फिर देखो अब अच्छाइयां ही अच्छाइयां नजर आएंगी, कहीं बुराइयां नजर नहीं आएंगी। फिर बुराइयां नजर आएंगी तो अपनी नजर आएंगी और सहसा कह उठोगे, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। मैं बुरा हूं तब मुझे बुरा नजर आ रहा है। दुनिया में कुछ बुरा नहीं है, बस बुरा इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि मेरी नजर बुरी है। अरे बोल, जोर से बोलो। कुछ भी बुरा नहीं है, तुम्हारा दृष्टिकोण बुरा है, तुम्हारा नजरिया बुरा है। तुम परमात्मा से कमियां निकाल के दिखा देते हो, संतों महापुरुषों में से कमियां निकाल के दिखा देते हो। एक आम आदमी की तो बात क्या है, दृष्टिकोण ऐसा बन चुका है, नजरिया ऐसा बन चुका है। सृष्टि नहीं बदलेगी, पर दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदली हुई नजर आएगी। हरि बोल। जैसे ही आप अपनी दृष्टि बदलेंगे, दृष्टिकोण बदलेंगे, अपना नजरिया बदलेंगे, ये सारी सृष्टि बदली हुई नजर आएगी। अब पहले कैसी नजर आती थी, अब कुछ और ही नजर आएगा। अरे बोल, जोर से बोल रहा है। वो स्वरूप किसी और ने नहीं देखा है, बस कन्या ने देखा है। और कन्या कौन है? ये माया है भगवान की। अरे बोल, ये कौन है? ये नृप कन्या कौन है? ये विश्व विमोहनी, जिसने सारे विश्व को मोहित कर रखा है, जिसके प्रभाव से कोई बचा नहीं है। मोह माया के बंधन, मैंने एक बार कहा था, ये सूक्ष्म नहीं, सूक्ष्मतर नहीं, ये सूक्ष्मतम है, नजर भी नहीं आते हैं। हरि बोल। मोह माया के बंधन सूक्ष्म नहीं, सूक्ष्मतर नहीं, सूक्ष्मतम है, ये कई बार नजर भी नहीं आते हैं। आदमी अपने आप को सोचता है कि हम तो मोह माया में फंसने वाले नहीं है, अब हम तो मोह माया से मुक्त हो चुके। मेरे पास पता नहीं कितने लोग आते हैं जो कहते हैं महाराज अब तो हम बस। हरि बोल।
अरे बोल, अपने आप को मुक्त समझता है, वो आजाद समझता है। ऐसे अधिकांश अपने आप को मोह माया के बंधनों से मुक्त और आजाद समझने वालों का भ्रम कैसा भ्रम है? मैंने एक बार कहा था, जैसे 50 फुट लंबी रस्सी से एक बंदर को बांध दो तुम, 50 फुट लंबी रस्सी से एक बंदर को बांध दो, 49.5 फीट तक वो अपने आप को मुक्त समझता है, आजाद समझता है, क्योंकि पेड़ों पर चढ़ रहा है, बिल्डिंगों पर चढ़ रहा है, कूद रहा है, फांद रहा है, उसके काम में रुकावट ही नहीं है, वो अपने आप को मुक्त समझता है, आजाद समझता है। लेकिन उस बंदर को अपने मुक्त होने का भ्रम कब दूर होगा, अपने बंधे होने का एहसास कब होगा? जब 50वें फीट पर जाएगा और पांव खींचेगा, तब पता लगेगा बेटा तुम मुक्त नहीं, तू तो अभी बंधा हुआ है, जरा आगे बढ़ के तो देख। हम तो मोह माया से मुक्त हो गए महाराज, अब तो आपकी शरण में आ गए। महाराज जी ने कहा 2 दिन और रुक जाओ। रुक तो जाते, पर जरा बेटा भी जरा, बेटी भी जरा, ये भी जरा। अरे भाई 50वें फीट पे जाते ना, तब पता चलता है, जब पैर खींचता है या अभी रस्सी। अरे भाई मैं नहीं कह रहा घर बार छोड़ देना, मैंने कभी नहीं कहा है। मैं तो कह रहा हूं कि धर्म तो, कल भी आपसे कहा, लौकिकता और पारलौकिकता के बीच सेतु का काम करता है। ये तो आपको वो रास्ता सुझाने की कोशिश करेगा कि आप लौकिक कर्तव्यों का पालन करते हुए भी अपने पारलौकिक मार्ग पर कैसे आगे बढ़ सकें। ये तो आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा, कर्तव्य से विमुख होना नहीं सिखाएगा धर्म कभी, अपने कर्म का परित्याग नहीं सिखाएगा कभी भी। बस इतना जरूर कहेगा कि परमात्मा का हृदय से स्मरण करते हुए सोच समझ के कर्म करो, चाहे जो कर्म मत करो, चाहे जैसे कर्म मत करो। हरि बोल। नृप कन्या ने वो स्वरूप देखा है, जेहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस ते ही ना विलोक भूली। जेहि दिस बैठे हो नारद फूली, जिस दिशा में नारद जी फूल करके बैठे हुए थे, विश्व विमोनी ने उस दिशा में ही नहीं देखा। हरि बोल। और मुनि बार बार उचकते हैं, अरे मुनिराज बार बार उचकते, बार बार उसका ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन माया है कि उस दिशा में ही नहीं देख रही। नारद को देखना तो दूर, जितने और राजा बैठे थे उनकी तरफ भी नहीं देख रही। आप मजाक उड़ाओगे नारद जी का कि देखो नारद की तरफ देखा भी नहीं उसने, लेकिन जब अच्छा नजरिया बना के सोचो तो एक बड़ा अच्छा अर्थ मेरे को नजर आया था। इसमें मैंने बहुत पहले बताया था, बहुत से कथावाचकों ने भी, संतों ने भी नाम लेकर के कहा कि हमें तो बड़ा अच्छा नजरिया मिला। हरिचैतन्य ने दिया था, हरिचैतन्य के पास भी उसी की कृपा है, उनके पास भी उन्हीं की कृपा है। मैंने कहा एक बात सोचिए आप, एक संत बैठा हुआ है और माया देखना चाहती है। आप यह मत सोचिए कि विश्व विमोनी ने संत की तरफ इसलिए नहीं देखा कि उसका कुरूप है, उस दिशा की तरफ भी नहीं देखा। यहां पर इतना अच्छा अर्थ करने की कोशिश कीजिए ना कि जहां पर संत बैठा हो, उस संत की तरफ तो क्या, उस दिशा में भी जितने हो उनकी तरफ माया के देखने की भी हिम्मत नहीं हो सकती। माया की हिम्मत नहीं जो उधर देख जाए। ये तो भगवान खाली खेल कर रहे हैं। नारद तो परम भक्त है। ऐसे फिर मैं बार बार कह रहा हूं, सतर्क कर रहा हूं कि ऐसे महापुरुषों को माध्यम बना करके हमें प्रेरणा दी है कि देखो जब ऐसे ऐसे लोगों में भी विकार आ सकते हैं तो तुम्हारी गिनती किस में है, अहंकार मत करना। इन महापुरुषों से तो गलतियां भी होंगी तो कोई अच्छा ही परिणाम देंगी, बुरा परिणाम नहीं देने वाली है। ऐसे नहीं कह दिया समर्थ को नहीं दोष, ये समर्थ लोग हैं। अगर इनके अंदर गुस्सा आया है और गुस्से में आकर के भगवान तक को गालियां दी हैं, शाप दिए हैं, ना आया होता, ना शाप दिए होते तो राम नाम जो जन जन की जबान पर चढ़ा है, आज वो राम का अवतार ही कहां से होता। सोचिए आप जरा, ये नारद का शाप का परिणाम है जो हमारे सामने राम का अवतार हुआ है। अनेक कारणों में एक कारण ये भी तो है ना, नारद जी ने शाप दिया होता कि जाओ तुम राजकुमार बन जाओ, निराकार हो गए, निर्गुण हो गए, अजन्मा हो गए। विश्वामित्र की गलती ने भी कितनी बड़ी प्रेरणा दी है हमें। मैं नहीं कह रहा कि संत गलतियां करें, महापुरुष गलतियां करें, क्योंकि इनकी गलती बहुतों को गुमराह कर सकती है, इनके रास्ते
रास्ते पर बहुतों ने चलना है, इनके पीछे चल करके बहुत से लोग पतन कर सकते हैं। मैं और गलतियों की बात नहीं कर रहा हूं, पर ऐसी जो गलती हुई है, इसने तो समाज को क्या दिया है। आप देखिए, सामने है, विश्व विमोनी देखने की हिम्मत नहीं कर रही है, उधर देखती नहीं है। यहां पर कुरूप नहीं कहा है नारद को, सो स्वरूप नृप कन्या देखा, वो स्वरूप देखा है। संत कुरूप नहीं हो सकता है, क्योंकि संत खाली शरीर नहीं है, संत खाली वेश नहीं है। वो कुरूप कैसे हो सकता है? कोई सवाल ही नहीं है। दिव्य आत्माएं कुरूप नहीं हो सकती हैं कभी भी। बड़े बड़े देवता कुरूप, जो सुंदर सुंदर होंगे, कुरूप हो सकते हैं, लेकिन दिव्यताएं जीवन में रखने वाला गणेश तुम्हारी निगाह में कुरूप वायु रूप से होगा, लेकिन हम उसे स्वरूप कहते, कभी कुरूप नहीं कहते हैं। हम गणेश के जो 12 नाम लेते हैं, उनमें सबसे पहला नाम ही सुमुखस्य एक दंतस्य कपिलो गजगर्ण का। सुमुखस्य, सुमुख है, कुमुख नहीं है। तुम्हारी शक्ल अगर ऐसी हो तो कुमुख कहलाओगे। हरि बोल। अगर जीवन में दिव्यता नहीं आ पाई है तो अष्टावक्र तो कुरूप कोई नहीं कह सकता, 8 जगह से टेढ़ा है, वो कुरूप नहीं कहलाता है। सुकरात महान कुरूप होगा लोगों की निगाह में, लेकिन वो कुरूप नहीं कहला सकता है, क्योंकि जीवन के सौंदर्य को निखारा है इन्होंने, जीवन की दिव्यताओं को उजागर किया है। इनके पास जो गुणों का सौंदर्य है, जो दिव्यताओं का सौंदर्य है, जो आचरण का सौंदर्य है, वो बड़े बड़ी सुंदरता को भी फीका कर देता है उसके सामने। बाहर के स्वरूप को बनाने पर सबका ध्यान चला जाता है, इसको संवारने पर सबका ध्यान चला जाता है, न होने पर हीन भावना को जन्म मिल जाता है। हीन भावना आ गई, बस कद छोटा रह गया। अरे बोल, हीन भावना आ गई, जरा सा सांवले रह गए। हीन भावना हो गई, हमने गरीब परिवार में जन्म ले लिया है। हीन भावना आ गई, हमारे कुछ कम अंक आ गए हैं। हीन भावना आ गई, सामने वाले के वस्त्र बड़े अच्छे हैं और हमारे वस्त्र उतने सुंदर नहीं हैं। अगर तुम्हारे अंदर गुण हैं, योग्यताएं हैं, कलाएं हैं, दिव्यताएं हैं, तो आप कैसे भी लोगों के बीच चले जाओ, तारों के बीच में जैसे चांद चमकता है, ऐसे चमकोगे तुम। देखो पुरानी बातें छोड़िए, अभी अभी ज्यादा पुरानी बातें। लाल बहादुर शास्त्री की कितनी हाइट थी बताइए? अरे बोल, कितनी हाइट थी? छोटा था। अरे बोल, नाम तो सुना होगा आपने, सुना था नहीं? छोटा। बांके बिहारी की जय सब बोल रहे हैं। बांके बिहारी की मूर्ति को देखो जरा कभी वृंदावन में जाके, काली कलूटी है बिल्कुल। किसी आदमी की शक्ल ऐसी होगी तो शायद, अरे बोल, लेकिन वहां से नजरें नहीं हटती हैं। ये सौंदर्य बाह्य सौंदर्य नहीं है, ये गुणों का सौंदर्य है, ये दिव्यताओं का सौंदर्य है, ये आचरण का सौंदर्य है, ये चरित्र का सौंदर्य है। ये इसे उजागर करने की कोशिश करना था, फिर देखो जीवन का आनंद। सारी की सारी शोभाएं फीकी पड़ जाएंगी इसके सामने। मैंने एक बार आपसे कहा था, आपको लगता है कि आंखों में काजल लगा लें तो आप सुंदर हो जाएंगे। कितना भी अच्छा काजल लगा लेना, लेकिन स्नेह का जल आंखों में ना हुआ तो आपकी तरफ कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा। दावे से कह रहा हूं आपसे। आपकी नाक में नथ बड़ी सुंदर है, शायद आपकी शोभा बढ़ जाए, ये सोचते होंगे आप। नथ तो आपने बड़ी सुंदर पहनी, डायमंड भी लगा हुआ है उसमें, लेकिन कर्म ऐसे किए कि नाक कटवा ली, कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा। आप शोभायमान नहीं हो सकते हैं कभी। मुख में आपने सुगंधित द्रव्य लगा लिए, मुख की शोभा बढ़ाने के लिए, मुंह में खुशबू आए, इसलिए ऐसी चीजों का आप सेवन कर रहे हैं। कितनी भी खुशबू आ रही हो आपके मुंह से, लेकिन वाणी आपकी अच्छी नहीं है तो कोई आपके पास बैठना भी पसंद नहीं करेगा। मैं दावे से, फिर नजदीकियां भी दूरियां बन जाएंगी, चाहे कितनी भी खुशबू आपके पास से आती हो। दूरियां नजदीकियां तो क्या बनेंगी, नजदीकियां भी दूरियां बन जाएंगी। हरि बोल। आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, चाहे कितना कुछ भी अच्छी चीजें आपके पास हैं, आपकी शोभा नहीं है जीवन में। सो स्वरूप नृप कन्या देखा, जेहि दिस बैठे नारद फूली, सोहि दिस तेहि ना विलोक भूली। अरे बोल,
भूल करके भी नहीं देखा उधर, भूल करके भी माया ने भूल करके भी उस दिशा में ही नहीं देखा है। बच गए सारे के सारे। तभी मैं कहता हूं संतों के संग बैठोगे, सज्जनों के संग बैठोगे तो तुम भी इस प्रकार के विकारों से बचने की सामर्थ्य विकसित कर लो। जितने लोग उस दिशा में बैठे हैं वो भी बच गए माया के प्रभाव। हरि बोल, बोलो ना, और जोर से बोलो ना। बार बार मुनि उचकते हैं, अकुलाते हैं, मेरी तरफ देखे, इशारे करते हैं। भगवान राजकुमार का वेश बना करके पहुंचे वहां पे। राजकुमारी ने तुरंत उनके गले में जयमाला डाल दी। दुल्हन को लेकर के भगवान वहां से चल दिए। सारा का सारा नृप समाज उदास हो गया है और मुनि तो ऐसे व्याकुल हो गए जैसे कि सर्प की मणि छूट गई हो। तम तमाने लगे गुस्से में। वो जो शंकर के दो गण बैठे थे वो मुस्कुरा करके बोले, एक बार शक्ल तो अपनी देख लो जरा शीशे में। अरे वो कह तो बैठे, लेकिन कहते हैं किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मजाक उड़ाना सोच लो अपने लिए विपत्तियों को निमंत्रण देना है। दुर्वासा इत्यादि ऋषि मुनि पास में आके बैठे। कौरवों ने मजाक उड़ाया था ना। राजकुमार को घूंघट करके ले गए, साड़ी पहना करके और पेट में मूसल डाल करके। हे मुनिराज, आप लोग बड़े त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी, हम जानना चाहते हैं इस संतान उत्पन्न करने वाली है, ये कन्या होगी या पुत्र होगा, बता दो ना जरा। मुनियों ने ध्यान लगा के देखा ये हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा जाओ मूसल पैदा होगा और वही तुम्हारे यादवों के, क्षमा चाहूंगा, यादवों के विनाश का कारण बनेगा। वहां जाकर के निकाला तो मूसल निकला है। सारा का सारा चूर्ण करके समुद्र में डाल दिया है। वही समुद्र के किनारे आकर के वो घास पैदा हुई है। जब शस्त्र समाप्त हो गए तो उसी घास से लड़ लड़ करके एक दूसरे से मर गए हैं। उसी का एक टुकड़ा जो मछली ने निकल लिया है वो मछुआरे ने पकड़ा है, उसका तीर बना है और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के पैरों में वही तीर लगा है। ऋषि मुनियों के मजाक उड़ाने का कितना बड़ा ये दुष्परिणाम यादवों के कुल ने भोगा है। दुर्योधन का भरे दरबार में मजाक उड़ाने का परिणाम महाभारत के भीषण संग्राम के रूप में आपके सामने है। हम भी किसी का मजाक उड़ाएंगे तो पता नहीं हमारे सामने क्या हो जाएगा, और वो भी सामने अगर इस तरह की विभूतियां हो तो। अरे कह तो बैठे, मजाक तो उड़ाओ बैठे, लेकिन डर के मारे भागे फिर वहां से। मुनिराज ने जल में देखी अपनी शक्ल और बंदर की शक्ल देख करके मरकट वदन भयंकर देगी। गुस्से में होठ फड़फड़ाने लगे और शाप दिया, ओ जाओ, मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम दोनों राक्षस हो जाओ। आकर के चरणों में गिरे, प्रभु हमसे अपराध हो गया, क्षमा चाहते हैं। और बड़ों की विशेषता कल मैंने आपसे कहा, अगर वो कभी कठोरता भी अपनाते हैं, दंड भी देते हैं, और तुम गलती को स्वीकार करके क्षमा याचना करते हो तो वो क्षमा भी कर देते हैं और उस शाप से मुक्त होने का उपाय भी बता देते हैं। उन्होंने कहा राक्षस तो तुम होगे लेकिन परम पराक्रमी होगे, और यहां तक कि तुम्हारे उद्धार के लिए परमात्मा स्वयं अवतार लेंगे और आकर के तुम्हें तारेंगे, तुम्हें उभारेंगे। इस तरह से तुम्हारा उद्धार भी परमात्मा करेंगे आकर। यहां तो खेल खत्म, लेकिन आज गुस्सा आ रहा है कि भगवान को नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने मजाक उड़वा दिया मेरा। अरे व्यक्ति अहंकार न करे कि मेरे विचार नहीं बदलते हैं। जब संसार ही परिवर्तनशील है, यहां सब कुछ बदलता है। आप खुद विचार कर लीजिए, आपकी भावनाएं बदलती हैं, आपके विचार बदलते हैं, आपके चिंतन बदलते हैं। तभी तो आप कभी किसी का सम्मान करते हो, कभी उसी का निरादर करने लग जाते हो, कभी किसी की प्रशंसा करते हो, कभी उसी की बुराई करने लग जाते हो। अरे वाह, किसी से इतना प्यार करते हो, जरा देर में उसी के साथ दुश्मनी हो जाती है आपकी। यहां सब कुछ बदलता है। कभी आपकी श्रद्धा होती है, कभी अश्रद्धा हो जाती है, कभी सामने वाले में अच्छाइयां नजर आती हैं, कभी बुराइयां नजर आने लग जाती हैं। हरि बोल, जोर से बोलो ना। बदलता है यहाँ सब कुछ। यहाँ कभी दिन है तो कभी रात है, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी पतझड़ है, कभी बसंत है, कभी अनुकूलता है, कभी प्रतिकूलता है। यहाँ सब कुछ बदलता है। संसार ही परिवर्तनशील है।
नारद से कौन उम्मीद कर सकता है कि जिस परमात्मा का रात दिन सुमिरन करता है, नाम रटता है, उसी पर गुस्सा करके उसे श्राप देगा, उससे दुर्वचन कहेगा, उसको गालियां देगा? अरे जोर से बोलो ना। महाराज जी फलाना बड़ा भगत था भगवान का, और आजकल तो बस भगवान को जो गालियां नहीं देता। तुम आज की बात कर रहे हो? मैं तो नारद जैसे महान भक्त का किस्सा सुना रहा हूं। अरे भाई, ऐसे लोगों को माध्यम बना के इसीलिए रखा गया कि इनसे प्रेरणा लो तुम। अपनी भी गलतियां और दूसरों की गलतियां में शिक्षा देती है, प्रेरणा देती है, लेने वाले हो तुम। गुस्से में चले जा रहे हैं, मार्ग में ही परमात्मा मिल गए। हरि बोल। संत से दूर तो रह ही नहीं सकते हैं, भक्त से दूर तो रह ही नहीं सकते हैं। वैसे भी वो किससे दूर रह सकते हैं बताओ? रह सकते हैं? जिस दिन वो हमसे दूर हो गया तो हमारा अस्तित्व ही नहीं होगा दुनिया में। उसके बिना है क्या हमारा? उसका अस्तित्व हमारे बिना हो सकता है, हमारा अस्तित्व उसके बिना? बोलो ना। आत्मा है सो परमात्मा है। मैं भी कहता हूं, आप भी कहते हैं, सब कहते हैं, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्म रूप से सबके अंदर है। आत्मा में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, सब कहते हैं, लेकिन जब विचार करोगे तो कुछ अंतर भी नजर आएगा न होते हुए। सागर के बिना लहरों का अस्तित्व नहीं है, लेकिन लहरों के बिना सागर का अस्तित्व हो सकता है। आत्मा के बिना परमात्मा का अस्तित्व हो सकता है, लेकिन परमात्मा के बिना आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। अंतर न होते हुए भी कितना बड़ा अंतर है कि आत्मा अनेक है और परमात्मा, बोलो ना, परमात्मा एक है और आत्मा अनेक है। आत्मा का अस्तित्व परमात्मा के बिना नहीं, लेकिन परमात्मा का अस्तित्व आत्मा के बिना हो सकता है। आत्मा एक शरीर विशेष में विद्यमान है, लेकिन परमात्मा सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। इतना बड़ा अंतर है? एक स्थान विशेष में, एक सीमा विशेष में आत्मा केंद्रित है, लेकिन परमात्मा असीम है। अरे भाई जोर से बोलो। परमात्मा का दर्शन हुआ, साथ में वो राजकुमारी भी है। अच्छा ये बात है, तो आप बनकर के आए थे राजकुमार, मन में सोच करके चले थे कि आज या उनको नहीं छोड़ूंगा या मैं नहीं रहूंगा। हरि बोल, हरि बोल। देखिए व्यक्ति कितना बदल सकता है। नारद की मत सोचिएगा आप, लेकिन व्यक्ति कितना बदल सकता है ये आपके सामने उदाहरण है। दे हूं साप की मरे हूं जाई, छोड़ूंगा नहीं आज उनको। परमात्मा से कह लगे, हे प्रभु मुस्कुरा रहे हो मुझे देख करके, मेरा मजाक उड़ा रहे हो तुम, परम स्वतंत्र हो ना, तुम्हारे सिर पर तो कोई है ही नहीं, जो तुम्हारे मन में आता है वो करते हो। अरे शंकर की बुद्धि खराब कर दी, वो बेचारा जहर पी गया और खुद मणि और लक्ष्मी को लेकर के भाग गए। पता नहीं किस किस के साथ तुमने क्या क्या नहीं कर रखा है। मत तो सिंधु रुद्र ही बोरा, ये पागल कर दिया था तूने शंकर को। आप मणि भी ले गया, 14 रत्न भी ले गया, लक्ष्मी को भी ले गया और उसको बेचारे को जहर पिलवा दिया। दहक दहक परचो सबका, सबको परसते हो तुम। आज तुम्हें पता लगेगा किससे पाला पड़ा है। अरे वो जोर से बोलो ना। क्रोध जब आता है व्यक्ति को, और उस क्रोध में जब जोश आता है व्यक्ति को, और उसमें भी जोश ऐसा जिसमें होश न रहे, तो व्यक्ति फिर अनुचित बोलने लग जाता है और अनुचित से अनुचित करने की कोशिश करता है। क्या अनिष्ट नहीं कर सकता वो व्यक्ति जो जोश में आकर के होश खो बैठता है। ऐसा जोश जिसके आने पर होश खो बैठे अच्छा नहीं है, मति नष्ट हो जाएगी सबसे पहले, वाणी पर परिवर्तन आ जाएगा, उसके बाद क्रियाओं पर परिवर्तन आ सकता है, और कुछ ऐसा कर दोगे जिसको करने के बाद
फिर पश्चाताप और ग्लानि के अलावा आपके हाथ में कुछ बाकी नहीं रहे। गुस्से में आए और कुछ अनुचित कर दिया आपने, किसी का वध कर दिया, किसी को मार दिया, और जब गलती का एहसास हुआ अब आप सॉरी बोलते रहो। जिन्होंने सॉरी शब्द बनाया था उन्होंने यह भी कहा था सॉरी डज नॉट मेक्स अ डेड मैन अलाइव। सॉरी किसी मृतक को जिंदा करने के सामर्थ्य नहीं रखती। पहले किसी को जान से मार दो और फिर कह दो सॉरी, पहले किसी का अपमान कर दो और फिर कह दो सॉरी, बड़े दरबार में किसी को बेइज्जत कर दो फिर कर दो सॉरी। तीरों के समान चुभने वाला कोई ऐसा घाव किसी के शरीर में लगा दो, किसी के अंतर में ऐसा घाव लगा दो जो जीवन भर बेचारा उस घाव से मुक्त ना हो पाए, और फिर सॉरी कहते रहो, उस सॉरी का कोई फायदा नहीं है। बिना विचारे आदमी बोलने लगता है, बिना विचारे आदमी क्रियाएं करने लगता है, बिना विचारे व्यक्ति व्यवहार करने लगता है, जिसके कारण उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है, जिसे पश्चाताप की आग में जलना पड़ सकता है, ग्लानि हो सकती है जीवन में, और असफलता का मुंह तो देखना ही पड़ेगा। इसलिए हमारे महापुरुषों ने हमेशा कहा है कि क्रोध पर नियंत्रण रखो। महाराज जी क्या करें, गुस्सा आ ही जाता है, कोई इलाज बताओ ना इसका। तो महाराज जी ने तो एक इलाज बताया था, आज भी बता रहे हैं, आगे बताएं, बस हमेशा मुस्कुराना सीख लो। बस असंभव तो नहीं है लेकिन इतना सरल भी नहीं है। अगर मुस्कुराना आ गया तो इन सारे विकारों से मुक्ति पा जाओगे, चाहे तपस्वियों ने पाई हो ना पाई हो, तुम पा सकते हो। हमेशा मुस्कुराना, एक क्षण के लिए नहीं, खाली अनुकूलता में नहीं। मैंने आपसे कहा था छठी कक्षा में अपने लिए मैंने एक प्रार्थना स्वीकार की थी, बाई बीइंग प्लेजेंट ऑलवेज एंड स्माइलिंग इट टेक्स यू नियर टू गॉड, नियर देन एनी प्रेयर। बाई बीइंग प्लेजेंट ऑलवेज, नॉट ओनली फॉर ए मोमेंट, बाई बीइंग प्लेजेंट ऑलवेज एंड स्माइलिंग इट टेक्स यू नियर टू गॉड, नियरर देन एनी प्रेयर। किसी और प्रार्थना की बजाय हमेशा मुस्कुराते रहना और प्रसन्न रहना, यह परमात्मा के जितने करीब ला देगा, इतना कोई और प्रार्थना नहीं ला पाएगी आप। असंभव तो नहीं है पर इतना सरल भी नहीं है। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी हानि है, कभी लाभ है, कभी अनुकूलता है, कभी प्रतिकूलता है, कभी यश है, कभी अपयश है। ऐसे में हमेशा मुस्कुराना जिसे आ गया समझ लो पा लिया उसने बहुत कुछ। ये मुस्कुराहट वो अचूक औषधि है, ये जहां एक और हमारे व्यक्तित्व में निखार लाती है, जहां एक और हमारे पाचन तंत्र को ठीक करती है, अनेक प्रकार के रोगों से, व्याधियों से हमें बचाती है, जैसा मनोचिकित्सक कहते हैं। वहीं ये सारे के सारे विकारों से हमें बचा सकती है। आप स्वयं विचार कर लीजिए, जब गुस्सा आता है तो मुस्कुराहट रहती है क्या? और जब मुस्कुराहट आती है तो कितना भी गुस्सा आ रहा हो, जरा सी मुस्की क्या आई, गुस्सा खत्म। अरे बोल, क्योंकि मुस्कुरा नहीं सकते आप, क्रोध में नहीं मुस्कुरा सकते, अहंकार में स्वाभाविक मुस्कुराहट आपके चेहरे पर नहीं आ सकती। यूं करें आकड़ा, मुस्कुराहट नहीं, स्वाभाविक मुस्कुराहट नहीं, जिसके लिए लोग कहते हैं हरि चैतन्य जी पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाते हैं कि हर हाल में इनको मुस्कुराते देखा। मुझे डर नहीं है कि नजर लग जाएगी, क्योंकि उसकी नजर मेरे ऊपर, इसलिए नजर नहीं लगेगी। चक्की तो रोज बदलती है, लेकिन ये विचार का आटा जरूर खाता हूं। वो आटा चाहे कम खाता हूं, लेकिन ये वाला आटा जरूर लेता हूं। ये तुमको भी दे रहा हूं, ले लेना है। ये औषधि ऐसी है। मैंने कहा था लू चल रही हो, भयानक गर्मी हो, बहुत लोग मुस्कुराते दिख जाएंगे, बाहर की आग में मुस्कुराते दिख जाएंगे, लेकिन अंदर अगर क्रोध की आग जल रही हो, द्वेष की आग जल रही हो, ईर्ष्या की आग जल रही हो, बदले की आग जल रही हो, व्यक्ति मुस्कुराने की सामर्थ्य विकसित नहीं कर सकता है। अंदर अगर आग लगी है, आप नहीं मुस्कुरा सकते हैं, गुस्से में तमतमा रहे हैं। और भगवान जिनका नाम रटते थे, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण करते थे, आज उसी नारायण को गुस्से में दुर्वचन कह रहे हैं, आप शब्द तक कहने को तैयार हैं। हरि बोल। आदमी की क्या क्या हालत हो जाती है, ये देख करके भी ना सीखे तो पता नहीं कहां सीखेंगे। इतिहास काहे के लिए दिया जाता है कि हम कोई शिक्षा ले सकें, कोई प्रेरणा ले सकें, कोई संदेश ले सकें हम। और इस इतिहास में जो गलतियां हो चुकी हैं उन्हें हम दोहराने की कोशिश न करें। इस इतिहास से भी और अपने जीवन के इतिहास से भी प्रेरणा लेनी चाहिए हमें। लर्न फ्रॉम पास्ट, थिंक फॉर फ्यूचर, बट लिव इन प्रेजेंट। लर्न फ्रॉम पास्ट, बोलो, थिंक फॉर फ्यूचर बट लिव इन प्रेजेंट। भूतकाल से प्रेरणा लो, बोलो, हो चुकी गलतियों को सुधारो, भविष्य के लिए योजना चाहे बनाओ, लेकिन वर्तमान में जीना सीख लो, आनंद आ जाएगा। देखो, अरे वाह।